Good afternoon, my dear friends. It's the third video of the day, and in this video lecture, we are going to discuss about स्वामी विवेकानंद. तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं. वॉइस को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आप लोगों के द्वारा मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम और थोड़ा बहुत होली का सीज़न है, तो इस वजह से आ रही होगी. उसको भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे. अगर नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू कैन बिलीव इन योर सेल्फ. जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते, आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते. एट फर्स्ट यू विल हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, देन आफ्टर यू कैन बिलीव इन एनीवन एल्स. किसी दूसरे पे आप विश्वास तभी कर पाएंगे या भगवान पे तब विश्वास कर पाएंगे जब आप खुद पे विश्वास करेंगे. तो विश्वास करना सीखिए अपने ऊपर. और एलटी क्या, आपके लिए कोई लक्ष्य भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है. तो इसमें देखिए आगे जन्म की बात करें तो जन्म का नाम इनका क्या है, नरेंद्र नाथ करके. जन्म का नाम इनका नरेंद्र नाथ है. 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म कलकत्ता में हुआ, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है. और 12 जनवरी को ही, अगर 12 जनवरी की बात करें तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को. तो अब इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है. नेक्स्ट अगर बात करें, मृत्यु इनकी हो रखी है 4 जुलाई 1902 में. इनकी मृत्यु कब हो रखी है, 4 जुलाई 1902 में हो रखी है. तब ये 39 साल के थे. बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हुई. बंगाल रियासत, ब्रिटिश राज. तब कौन सा राज था, ब्रिटिश राज था यहाँ पे. और अब बेलूर पश्चिम बंगाल में है, कहने का मतलब है. इनके गुरु की अगर बात करें, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे. किसके, स्वामी विवेकानंद जी के. इनके साहित्यिक लिटरेरी वर्क की बात करें तो राजयोग नामक पुस्तक इनकी फेमस है. इनका कथन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए. ये कहते हैं उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए. तो अगर आपके सामने लक्ष्य है, आपके सामने जो मंजिल है, जिसको अगर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोलेंगे, लक्ष्य, उद्देश्य, हमने उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करके हैं. पैडागॉजी से रिलेटेड, अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करें, यहाँ पे मनोविज्ञान से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाई हुए हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं. तो आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हो रखा है. कहाँ पे, ये देखिए 12 जनवरी 1863 को हो रखा है. इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस हंस था. 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ. बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था. ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. और इन्होंने अपने गुरु के नाम पर, विवेकानंद ने अगर बात करें, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना कर रखी है. सॉरी, इन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना कर रखी है अपने गुरु के नाम पे, ठीक है. विश्व में भारतीय दर्शन को अगर बात करें, भारतीय दर्शन विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने का काम जो है, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखी है. वेदांत और योग, वेदांत दर्शन और योग दर्शन की बात अगर करें, योग की, तो इसके लिए विवेकानंद को जो है महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने इसमें निभा रखी है. आगे देखिए, साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को आध्यात्म से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसी में इनका जो अगर योगदान बोलें, इनकी भूमिका बोलें, तो वो राष्ट्रवाद को आध्यात्म से जोड़ने और इनकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है ब्रिटिश भारत के दौरान. इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, मानवतावाद पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. विवेकानंद की शिक्षाओं में उपनिषद, गीता, दर्शन, बुद्ध और ईसा मसीह के उपदेशों का प्रभाव देखने को मिलता है. तो इनके अगर शिक्षा पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है पूछा जाता है, तो उपनिषद, गीता, दर्शन, गीता के दर्शन, बुद्ध और ईसा मसीह के उपदेशों का इन पे जो है, इनकी शिक्षा पे प्रभाव देखने को मिलता है. आगे देखिए, इसी में वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की. इन्होंने जो है 1893 में विश्व जो धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो में हुआ, उसमें इन्होंने विश्व स्तर पे यानी कि ख्याति अर्जित की. वहीं से ये फेमस हुए. इसके माध्यम से ही भारतीय आध्यात्म का भी वैश्विक स्तर पर क्या हो गया, प्रचार प्रसार हो गया. विदेश यात्रा के बारे में बात करें तो इनकी विदेश यात्रा से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है. शिकागो में दिए गए उनके व्याख्यानों, यानी कि 1893 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन था, से एक अभियान की शुरुआत हुई जो सुधार के उद्देश्य से भारत की सहस्त्राधिक परंपरा की व्याख्या करता है. इसके उपरांत उन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्ष व्यतीत किए. न्यूयॉर्क में कितने वर्ष व्यतीत किए, 2 वर्ष व्यतीत किए. और जहाँ वर्ष
1894 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन्होंने 1894 में जो है, 93 में शिकागो धर्म सम्मेलन और 94 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। न्यूयॉर्क में इन्होंने 2 वर्ष व्यतीत किए और वहीं पे वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने पूरे यूरोप का व्यापक भ्रमण किया। मैक्स मूलर और पॉल डूसन जैसे प्रचववादियों यानी कि इंडोलॉजिस्ट से इन्होंने संवाद भी किया। आगे देखिए, उन्होंने भारत में अपनी सुधारवादी अभियान के आरंभ से पहले निकोला टेस्ला जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ भी तर्क वितर्क किए। वेदांत दर्शन की बात कर लेते हैं। वेदांत दर्शन क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी जब दर्शन शास्त्र वाली जो हमने वीडियो बना रखी है उसमें बताया भी है। तो वेदांत दर्शन उपनिषद पर आधारित है। वेदांत दर्शन किस पर आधारित है? उपनिषद पर। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना या गुरु के निकट बैठना, और गुरु के निकट बैठेगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वेदांत दर्शन कहीं ना कहीं ज्ञान पर आधारित है। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? सेंस ऑर्गन के द्वारा, ठीक है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। इसमें उपनिषद की व्याख्या की गई है। वेदांत दर्शन में ब्रह्मा की अवधारणा पर बल दिया गया है। उपनिषद का केंद्रीय तत्व है, उपनिषद का केंद्रीय तत्व है। उपनिषद का केंद्रीय तत्व क्या है? ब्रह्मा की अवधारणा पे इस पे बल दिया गया है, जो कि इसका केंद्रीय तत्व भी है। इसमें वेद का ज्ञान को परम स्रोत माना गया है, जिस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। वेदों के ज्ञान को इसमें परम स्रोत माना गया है, ठीक है। वेदांत में संसार से मुक्ति के लिए त्याग के स्थान पर ज्ञान के पथ को आवश्यक माना गया है। त्याग के स्थान पे क्या है? ज्ञान को जो है महत्वपूर्ण माना गया है, कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है, के लिए ज्ञान, यानी कि ज्ञान को जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे माना गया है। और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य संसार से मुक्ति यानी कि के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है। ज्ञान के माध्यम से ही जो है मोक्ष की प्राप्ति है, कहने का मतलब है। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में की, अपने गुरु की मृत्यु के बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की। ये पॉइंट अब इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस मिशन ने भारत में शिक्षा और लोकोपकारी कार्यों जैसे आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिया। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, क्योंकि अब युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत ये रहे हैं। विवेकानंद जी की बात चल रही है। तो स्वामी विवेकानंद का मानना है, किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो, वह देश के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। युवाओं की सफलता के लिए समर्पण भाव को बढ़ाना होगा। समर्पण भाव यानी कि डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। विवेकानंद युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं या प्रेरित करते हैं। आध्यात्मिक के साथ साथ शारीरिक बल में भी वृद्धि हो। आगे देखिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय युवा सप्ताह भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजन कराती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी आयोजन कराती है। इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे में वृद्धि करना है। शिक्षा पे बल देते हुए इन्होंने क्या कहा? शिक्षा के बारे में इनके क्या विचार रहे? देखिए, ये कहते हैं, अगर शिक्षा के बारे में जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो ये कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के अंदर शेर का जैसा साहस पैदा करे, यानी कि उसको निडर होना चाहिए, वो जो है खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इसमें देखिए, विवेकानंद का मानना है कि भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा तथा सम्मान को शिक्षा द्वारा ही वापस लाया जा सकता है। तो भारत की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको किसके द्वारा, और जो सम्मान है उसको शिक्षा के द्वारा ही वापस लाया जा सकता है। किसी देश की योग्यता और क्षमता में वृद्धि उस देश के नागरिकों के मध्य व्याप्त शिक्षा के स्तर से ही हो सकती है। विवेकानंद ने ऐसी शिक्षा पर बल दिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी आत्मोन्नति कर सके और उसके चरित्र का निर्माण हो सके। साथ ही शिक्षा ऐसी होनी चाहिए विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति में आत्मनिर्भर और चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। अगर किसी भी प्रकार की उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे निपटने में भी स्वयं में वो क्या हो, सक्षम हो। विवेकानंद ऐसी शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे जिसमें गरीबों व वंचित वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं था। तो किसके घोर विरोधी थे? जिसमें वंचित वर्ग और जो है
गरीबों के लिए शिक्षा नहीं थी, तो ऐसी शिक्षा पद्धति के विरोधी थे। आगे देखिए, मानवता और दरिद्र नारायण की अवधारणा में जो है इस बारे में अगर बात करें, मेन पॉइंट्स यहाँ से हम निकालेंगे जिसको बोलते हैं मक्खन निकालने वाली टेक्निक, ठीक। जिसमें अगर बात करें रीडिंग से संबंधित दो ट्रिक यहाँ पे होती हैं, एक होती है स्कैनिंग और एक होती है स्कीमिंग। स्कैनिंग और स्कीमिंग ये हैं पेडागोजी से रिलेटेड। स्कैनिंग और स्कीमिंग, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है और स्कैनिंग का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ यहाँ पे। स्कैन करना यानी कि डिटेल से वो करना, जब स्कैन होता है आपने देखा होगा वो टाइम लगता है स्कैन होने में। और स्कीमिंग का मतलब है जैसे हम स्किप कर देते हैं, वीडियो में जब ऐड आता है तो उसको स्किप कर देते होंगे आप भी। तो स्किप करने से क्या होता है, आप आगे चले जाएंगे, लेकिन उससे जिसने भी वीडियो बना रखी है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जो है ऐड के थ्रू ही जो उसको वहाँ पे पेमेंट मिलती है वो ऐड से ही मिलती है। तो स्कीमिंग का मतलब है स्किप कर देना, यानी कि मक्खन निकालते हुए चलना, मेन पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे स्कीमिंग करने वाले हैं इस पॉइंट में। स्कीमिंग क्या है, मेरा ईश्वर दुखी, ये विवेकानंद जी क्या कहते हैं, मेरा ईश्वर दुखी पीड़ित हर जाति का निर्धन मनुष्य है। तो इन्होंने अपना ईश्वर किसको माना है, दुखी पीड़ित और हर जाति को निर्धन मनुष्य है उसको इन्होंने अपना ईश्वर माना है। ये इनके मानवतावाद और दलित नारायण की अवधारणा है। आगे बात करें तो इनके जीवन के पाठ क्या क्या हैं, इनको मेन हम पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए, स्वयं पर विश्वास करना, यानी कि जो हमने पहले ही थॉट बोला था, आप तब तक भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा है ध्यान का अभ्यास करना, ध्यान का अभ्यास करना यानी कि मेडिटेशन। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, पॉजिटिव रहना है। अगला देखिए, विविधता को अपनाएं। नेक्स्ट, शिक्षा आवश्यक है किसके लिए, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। वर्तमान क्षण में जिए, प्रेजेंट में जिए, जिस पे कार्पे डीम वाला सिद्धांत आपने सुना होगा। कार्पे डीम जो एक लिटरेरी टर्म है कैरोलियन एज का, ठीक है। सीज द मोमेंट, यानी कि उस पल में जिए, जिस पल में है उस पल को एंटरटेन करें, खुल के जिए, जियो जी भर के। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का है, कड़ी मेहनत करें और अनुशासित रहें। कड़ी मेहनत तो करनी है, इसके साथ साथ अनुशासित भी रहना। अनुशासित का मतलब शांत रहने से नहीं है, जो टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है उसको रेगुलर फॉलो करना है। निडर रहें, निडर मैंने शेर का जैसे साहस वाली बात की थी। दयालु बने, ठीक। ये इनके बात करें तो ये इन्होंने इनके मेन पार्ट हैं जीवन से संबंधित। अगर जीवन में कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। आगे देखिए, विवेकानंद कौन थे और वो किस लिए जाने जाते हैं। तो विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ था, ये हमने पढ़ लिया। दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता, पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग दर्शन की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 1893 में जो है शिकागो में विश्व धर्म जो संसद थी उसमें अपने भाषण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म से परिचित कराया। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन, वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए फेमस है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अनुसार सत्य क्या है, इनके अनुसार सत्य को हजारों अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है। आप जो भी सोचते हैं आप होंगे। यदि आप अपने आप को कमज़ोर सोचते हैं तो आप कमज़ोर होंगे, यदि आप अपने आप को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत होंगे। ये कुछ ले रखे हमने, इनकी कृतियाँ देखिए, इनकी रचनाएं जो हैं उनके जीवन काल में जो प्रकाशित हो रखी हैं उसमें संगीत, कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग 1896 आप देख सकते हैं। वेदांत फिलोसफी, इसके बारे में हमने बात कर ली है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897, वर्तमान भारत, माई मास्टर, इसके अलावा वेदांत फिलोसॉफी और ज्ञान योग 1899, ठीक है। इनके मरने के बाद, यानी कि जिसको पोस्ट्यूमसली बोला जाता है, इंग्लिश में इसके लिए एक लिटरेरी टर्म यूज होता है, पोस्ट्यूमसली, पोस्ट्यूमसली, ठीक है। पोस्ट्यूमस का मतलब है आफ्टर हिज डेथ, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर, जो पब्लिश होते हैं जो वर्क, उनको पोस्ट्यूमसली कहा जाता है। तो इसमें एड्रेसेस ऑन भक्ति योगा, भक्ति योग, ईस्ट एंड द वेस्ट, इसके अलावा इंस्पायर्ड टॉक्स, ये जो है इम्पोर्टेंट है इनकी डेथ के बाद जो है। इसके अलावा नारदा भक्ति सूत्राज, पारा भक्ति और सुप्रीम डिवोशन करके, ठीक है। परा भक्ति यानी कि दूसरे की भक्ति, प्रैक्टिकल वेदांता करके है।
स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, कंप्लीट वर्क्स, ये मेन नहीं है ज़्यादा। अगर इसमें बात करें तो इंस्पायर्ड टॉक जो है इसमें भक्ति योग और इंस्पायर्ड टॉक जो है मेन है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड एलटी का जो ये सिलेबस है इसको कंप्लीट करने के मार्ग पे हम अग्रसर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि करा दूंगा, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी और कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।